नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? सॉरी, वीडियो आजकल बहुत लेट आता है, पर इसके लिए हम आप लोग से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दे, क्योंकि अभी सीजन की वजह से मेरी तबीयत कुछ ख़राब सा चल रहा है। और दूसरा ये कि इतने सारे फेस्टिवल ऐसे भी हाल ही में जीत आया था, आप लोग पता ही है, तो उसमें थोड़ा हम लोग को दिक्कत होता है। तो इस वजह से वीडियो लेट आ रहा था, तो आप लोग प्लीज़ समझ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के जाए, और अगर अच्छी लगे हमें जानकारी तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या कुछ नया पता चला। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम आज एक बात बोलने जा रहे हैं। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, पर प्लीज़ ठंडे दिमाग से सोचिएगा, ठीक है? हाँ, तो हम कह रहे थे हमारे पवन भैया के बारे में। जी हाँ, ऐसे भगवान ने इनको सब कुछ दिया है, तो जान ही रहे ना, नाम, पैसा, शोहरत, दौलत सब। हम्म, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा अकेलवा कम दिए। आप लोग को बात बताइएगा, कोई भी इंसान या बाहर कमाने जाता है या लाइफ में सक्सेस पाता है या तरक्की करता है, तो वो क्या चाहता है और किसके लिए करता है? अपने फैमिली वालों के लिए ही ना। और एक ये है जो अपन फैमिली को मौका देना ही नहीं चाह रहे। हाँ, आप लोगों को तो पता ही है कि अभी ज्योति सिंह का जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है, वो कितनी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, और हमने भी सुना। और सही से बताएगा, जिन जिन लोगों ने सुना है उसमें किस किस को लगता है कि ज्योति सिंह गलत है? हमें तो बिल्कुल भी नहीं लगा, हमें बिल्कुल ज्योति सिंह गलत नहीं लगी। क्योंकि सोचिए ना, एक लड़की जो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा कर आपके साथ रहने के लिए तैयार है, उसके बाद लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो भैया, इतना भी घमंड किस बात का? हम्म? क्योंकि वो तो खुद ही बोल रही है ना, खुद बोल रही है कि आप जाकर पवन सिंह को बोलिए कि अगर वो मेरे घर आके हमको इज्जत से लेके जाते तो मैं जाने के लिए रेडी हूँ, कभी भी, अभी के अभी। पर आप बोलिए तो। आज मैं कह रही हूँ कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप इस चीज की गारंटी दें मुझे कि आप पवन जी को भेजेंगे इज्जत से ले जाने के लिए मुझे। मैं आज के अब भी तैयार हूँ, अब भी आएंगे, अब भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सबसे बड़ी रिस्पेक्ट की बात तो ये हुआ ना। और दूसरा ये कि अगर वो हमें यहाँ से जैसे लेके जाते हैं, तो हम फिर मैके कभी नहीं आएंगे, नहीं मैके वो लोग का नाम तक लेंगे, पर हमें इसे लेके जाए तो। बस देखिए, 100 बात की एक बात है, आपसे मैंने बोल दिया है कि अगर आप पवन जी से बात होती है तो आप बोलिए कि वो आके मुझे ले जाएं। हम दोबारा, हम आपके सामने फोन पे कह रहे हैं कि हम कसम खा के कह रहे हैं कि हम अपने मायके में पैर तक नहीं रखेंगे। अगर वो आके हमको ले जाते हैं, हम भूल जाएंगे कि मेरे माँ बाप हैं, मेरा मायका है, हम सब भूल जाएंगे। हम सोचेंगे पर ऐसा नहीं। आप लोग तो इंटरव्यू देख रहे क्यों होंगे, ये वाला, जिसमें पवन सिंह ने खुद बताया था कि छोटा पवन सिंह आने वाला है। तो जब रिश्ता ठीक ही नहीं हो तो पवन सिंह कहाँ से आएगा? क्योंकि देखिए ना, उनका ये है कि जो किसी को तलाक देना है, पर ज्योति सिंह पूरी कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ ना हो। तभी तो इतने रिक्वेस्ट कर रही है कॉल पे, उन्होंने सुना। पर कुछ लोग का ऐसा मानना है कि बबीता सिंह जो इतने सारे बवाल कर रही है, इस वजह से कॉल करने को वायरल किया गया है। पर ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम लोगों को भले व्यूज लग रहा हो, पैसा कमाना लग रहा हो, पर किसी की जिंदगी का सवाल है। चंद व्यूज के लिए ऐसे बर्बाद तो मत करो। तभी तो देख रहे, इस पर कितनी सारी वीडियो बन चुकी होगी, आप लोग इतने सारे देख भी चुके होंगे। बट एक बार खुद से सोच के देखो ना, ये वही ज्योति सिंह जी है जिन्होंने पवन सिंह को मुसीबत में साथ दिया था। अरे, अच्छे दिन में तो हर कोई याद करते हैं, अच्छा तो वो है जो बुरे दिन में आपको याद करे।
चुनाव टाइम को कितना साथ चाहिए था और इन्होंने पूरा पूरा साथ निभाया। क्यों? ये सोच के कि उनका रिश्ते का एक मौका मिला वो बचा ले। और जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ तो साफ अब कोई नहीं है। तो ये बात हो गई ना, अपना काम बनता तो बाहर में जाए जनता। और ऐसे पवन सिंह करेंगे तो उनके जनता पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? उनको तो यही लगे ना कि जो इंसान में बीवी को सिर्फ अपने मतलब के लिए बुला के कर सकता है वो तो जनता को ऐसे छोड़ सकता है। पवन सिंह ये भी सोचना चाहिए क्योंकि वो चुनाव में उतरने वाले हैं, उनका चुनाव करियर है, तो कहीं ना कहीं उनको ये सोचना चाहिए कि तो उनका चुनाव दरिया भी खराब हो सकता है। और आपके एक एक कॉम्प्रोमाइज़ से सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर करने में क्या जाता है? क्योंकि ज्योति सिंह ने खुद कहा, जब पवन सिंह को छोड़ने आए थे तो उन्होंने कहा कि उन साथ नहीं रहना चाहते। अरे छोटी मोटी गलती तो हर कोई माफ़ करता है। माने कि ज्योति सिंह की गलती है कि वो पहले वो अपना आपसे झगड़ा आकर सोशल मीडिया पे बताई, पर वो भी क्या करती, कोशिश तो उन्होंने बहुत की पर नहीं हुआ तब बताई। पर इसके बाद भी पवन सिंह कोई रिएक्ट नहीं कर रहे। तो मैं पवन सिंह के फैन सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप पवन भैया को ये बोलिए रिश्ते पे एक मौका दे के देखें। ये जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाल के ठीक करने की कोशिश करें। क्योंकि जितना अच्छा वो सिंगर है, जितने अच्छे वो कलाकार है, जितने अच्छे उनका लाइफ है, वो बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ख़राब है, वो बहुत बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ गलत कर रहे तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ भैया एक मौका दीजिए आप। और मैं पवन सिंह के फैंस सबको भी कहती हूँ कि प्लीज़ यार तुम लोग सपोर्ट करो ज्योति भाभी को ताकि दोनों साथ आएँ। और इतने सारे इसे कमेंट को शेयर करो या खुद ही पवन सिंह के वीडियो करने पे ये कमेंट करो कि प्लीज़ भैया आप अपने से एक मौका दीजिए तो शायद ऐसा कुछ हो और उनके घर बच जाए। आप लोगों ने अपना भैया मानते हो तो भाई को इतना करना तो बनता ही है। और कौन कौन ऐसा करने वाला मैं करना जरूर बताएं। और हाँ, ये जानकारी को कैसी लगी मैं करना जरूर बताएं। हमें पता है वीडियो थोड़ा लेट आया है बट लेट आए तंदुरुस्त है। तो वीडियो से कुछ अच्छा आपको जानकारी मिला तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके जाए। बाय।